नमस्कार दोस्तों, कोडविटा की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 9th क्वेश्चन जो है काउंटिंग द रॉक सैंपल्स। अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पूरी प्लेलिस्ट भी ओपन हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फोसिस या विप्रो या किसी और टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है तो वो आप हमें बता सकते हैं। वैसे इन्फीटीक्यू की भी वीडियो सीरीज हमारे चैनल पर डली हुई है। तो चलो चलते हैं फिलहाल अपने इस क्वेश्चन के लिए, जिसका पहले लॉजिक समझते हैं, फिर इसके कोड पर चलेंगे कि किस तरह से इसको वर्क करेंगे हम। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक पर्सन है जो जियोलॉजिस्ट है। वो क्या करते हैं, रॉक के सैंपल्स लेते हैं और उनको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। बट वो लेबोरेटरी में सिर्फ उन्हीं रॉक सैंपल्स को लेके जा सकते हैं जिनकी रेंज कुछ एक पर्टिकुलर साइज के अंदर लाई करती है। तो उन्हें क्या करना है, क्लासिफाई करने हैं रॉक सैंपल्स अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ लेबोरेटरी, कि किस किस सैंपल को वो टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, जिस बिहाफ पर हमें करना है वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ सैंपल्स एस को इनपुट लेना है, फिर उसके बाद है एक आर बताता है कि कितने नंबर ऑफ रेंजेस हैं। वैसे अभी एग्जांपल से चलेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। फिर उसके बाद आपको एस स्पेस सेपरेटेड वेरिएबल्स को इनपुट कराना है नेक्स्ट लाइन में। फिर आपके पास रेंजेस होंगे, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज, और जितने आपने आर नंबर लिए हैं इतने नंबर ऑफ रोज में वो रेंजेस हमें गिवन होगी। उसके भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास जो रॉक सैंपल्स हैं वो हम वापस लेकर जा सकते हैं, जिनको हम एज एन आउटपुट देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सैंपल टेस्ट केस गिवन था, जहां पर हमारे पास एस, जो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल टेस्ट केस थे वो थे 10। मतलब मेरे पास 10 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज हैं हमारे सेकेंड जो हमारी रो है। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू लिखा हुआ है 2। दैट मीन्स 2 रोज ऐसी हैं जिसके अंदर मुझे इनपुट लेनी है अपनी रेंज। और रेंज इनपुट कैसे लेनी है, 300 हमारे पास फर्स्ट रेंज की मिनिमम वैल्यू है, 350 इसी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली 400 मिनिमम वैल्यू है और 700 हमारे पास मैक्स वैल्यू है। तो इस तरह से हमें काम चलाना है। और प्रिंट क्या कराना है तो समझते हैं अब इसको। अब आप ध्यान से देखो कि मेरे पास तो पहले 10 इनपुट कराया था, दैट मीन्स मैंने 10 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को तो इनपुट ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि जो आपने रेंज लिए, सबसे पहले हमें वर्क करने से 300 और 350 के लिए, ये कह रहे हैं ऐसे सैंपल्स बताओ कि इस रेंज के अंदर जो हमने सेकेंड रो में इनपुट ली है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है जो 300 और 350 के बीच में लाई करते हैं। फिलहाल इसे 2 एलिमेंट्स है, वो मुझे आउटपुट से पता चल रहा है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो 345 ही है, जो हमारा 300 से 350 के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारा है 400 से लेकर 700। फिलहाल 350 से लेकर उसके बीच का हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आने वाला था 321। मतलब जो हमारी फर्स्ट रेंज थी उसके बीच में मेरे पास 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, 345 एंड 321। और अगर हम देखें 400 से बीच के 700 के, तो हमारे पास फिलहाल ये 4 वैल्यूज यहाँ पर लाई कर रही हैं। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास सेकेंड रेंज के लिए आउटपुट कितनी आई थी, 4। तो इस तरह से हम सिंपली वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं अपना सेकेंड सैंपल केस। अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले गिवन है 20, दैट मीन्स मैंने 20 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को इनपुट लेना है। नेक्स्ट मेरे पास गिवन है 3, जिसका मतलब क्या है, 3 रोज है मेरे पास जिनमें मेरे पास रेंज गिवन है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मुझे इन 3 को एक्सेस करना है। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास रेंज गिवन है मिनिमम एज 1 एंड मैक्स एज 100। देखते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में कितने एलिमेंट्स है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 93। नेक्स्ट मेरे पास रेंज गिवन है 50 से लेकर 600। अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो फाइनली हमारे पास 12 ऐसे आंसर्स आ जाएंगे इस रेंज में से, जो 50 से 600 के बीच में लाई करता है। और थर्ड हमारे पास है 1 से लेकर 1000। तो अगर आप इसको ध्यान दोगे, सारे ही 3 डिजिट नंबर है और पॉजिटिव भी हैं, इसलिए सारे नंबर मतलब 20 के 20 हमारे आंसर्स 1 से लेकर 1000 के बीच में तो लाई कर ही रहे हैं।
तो इतने इतने सैंपल केस थे जो वो पर्सन लेबोरेटरी में ले जा सकता था, जिन पे वो टेस्टिंग कर सकता है, जो उसकी रेंज में करेक्ट रॉक के सैंपल्स लाई कर रहे हैं। तो इसका कोड समझते हैं, करेंगे किस तरह से इसको। सबसे पहले तो हमने दो वैल्यूज इनपुट ली थी कि हमारे पास कितने सैंपल केस और कितने हमारे पास हमें रेंज तक चलानी थी। तो नंबर ऑफ सैंपल्स और नंबर ऑफ रेंजेस को हमने इनपुट लिया। बिकॉज दे वर स्पेस सेपरेटेड तो हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। उसके बाद हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग मिलती है, हमें टाइप कास्ट करना पड़ता था, तो ये करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज वी हैव टू स्प्लिट यूजिंग डॉट स्प्लिट एंड देन मैप इट इनटू इंटीजर, या फिर हम उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लें। सो आई हैव यूज्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन दिस केस, और आप देख सकते हो एस में मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे और टी में मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रेंजेस। एक मैंने काउंटर लिया है बिकॉज मुझे काउंट करके बतानी है कि कितने रॉक सैंपल्स को हम लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं। एक मेरे पास मैंने लिस्ट ली है रिजल्ट्स। इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो हमारे पास फिलहाल जो है 10 और 2 थी वैल्यूज, ये दो वैल्यूज इनपुट होकर आ चुकी हैं एस और टी में। नेक्स्ट काम क्या था, जितना हमारे पास 10 होता था, हमें 10 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को इनपुट लेना है। तो अब हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 10 वैल्यूज चाहिए। सिमिलरली हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करा, जितनी वैल्यूज आएंगी वो ये सैंपल्स नाम की एक लिस्ट में खुद से आ जाएंगी फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, अब क्योंकि हमारे पास सैंपल्स आ चुके हैं तो हमें नेक्स्ट कंपेयर करना है अपने रेंजेस को। अब मुझे पता है कि मेरे पास टी की वैल्यू 2 आई थी, दैट मीन्स मेरे पास दो रोज आएंगी जिसमें मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो जितने मेरे पास टी था उतने तक हमारा लूप चलना, इसलिए मैंने डायरेक्टली एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज टी, दैट मीन्स वो 0 और t माइनस 1 के लिए चलने वाला है। 0 और 1 के लिए 3 होता तो 0 1 2 के लिए चलता। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करा, हमने इनपुट लेनी थी और इनपुट लेकर हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि जो रेंज बता रही थी इतने से इतने के बीच में बताओ कितने रोज एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने क्या करा, R1 और R2 मिनिमम और मैक्सिमम वाले वेरिएबल्स का नाम ले लिया है। अब मुझे क्या करना था, वो सैंपल्स बताने थे जो एग्जिस्ट करेंगे इस रेंज के बीच में। तो चेक किस में से करना है, जिसमें हमने सैंपल जो हमारे पास लिस्ट थी उसके अंदर से। तो मैंने डायरेक्टली एक फॉर इन सीक्वेंस लगाया फॉर जे इन सैंपल्स। अब मैंने करा क्या है कि जे को कंपेयर कर रहा है कि कौन कौन से जो जे की वैल्यूज हैं जो हमारी मिनिमम से तो ग्रेटर है और मैक्सिमम से लेस है। बिकॉज हमें ये इंक्लूड करनी थी इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया है। बस इस तरह से हमने इफ कंडीशन लगाई है कि मिन और मैक्स इस रेंज के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे हम काउंटर को सिंपली इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि हमें काउंट करके फाइनली आंसर देना था। और अब मैंने बताया था कि हमने एक रिजल्ट लिया है। अब ये किस लिए लिया था, इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन था कि हमें बाहर प्रिंट कराने हैं सारे जितने भी हमारे पास अपने जो टी वाला जो लूप चल रहा था, जो हमारे पास जितने भी रेंजेस थे, सबकी वैल्यू को फाइनल आउटपुट हमें स्पेस सेपरेट करा के एंड में प्रिंट कराना है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ प्रिंट ना कराकर उसको एक रिजल्ट नेम के एरे में स्टोर कराते रही और एंड में उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो ये इस लूप के बाहर मैंने फिलहाल रिजल्ट नाम का एक एरे लिया है और काउंटर को फिर से 0 कर दिया। तो जैसे ही ये लूप फिर से चला तो काउंटर की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो उसने सेकेंड रेंज के लिए सेम काम करा। तो ऐसे इसने काम करा पहले 300 से 350, फिर इसने काम करा 400 से 700 और फाइनली इसने काउंट कर लिया सारे सैंपल इन रेंजेस के बीच में। और एट द एंड जब हमारा सारा काम हो चुका है देन वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट लिस्ट, और वो मैंने प्रिंट करा दिया और एंड में यहाँ पर एक स्पेस दे दिया है, इस वजह से स्पेस सेपरेटेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज पाइथन कोड। तो देखते हैं अपने सी लैंग्वेज का कोड हमारे पास क्या आने वाला है। तो इस केस में आउटपुट आ चुके हैं हमारे पास 2 और 4। सी लैंग्वेज में भी ऑब्वियसली सेम ही काम करेंगे, सिंटेक्स का डिफरेंस है बस। सबसे पहले तो हमने इंक्लूड कर लिया अपने फाइल्स, उसके बाद हमने डिक्लेयर कर लिया कि हमें क्या क्या चाहिए। काउंट और CNT इनको हमने इनिशियलाइज करा लिया है। सबसे पहले मैंने अपने नंबर ऑफ सैंपल्स इनपुट लिए, फिर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, बिकॉज ये इंटीजर थे तो इन टाइप के लिए हैं। नेक्स्ट अपना क्या काम था, जितने हमारे सैंपल्स होते थे, जितने S की वैल्यू आई है उतनी बार हमें अपने सैंपल्स को इनपुट कराना था। कि अगर 10 है तो मैंने 10 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ली थी। तो इसके लिए मैंने एक एरे ले लिया यहाँ पर सैंपल्स, जिसमें मैं कितनी बार चलाऊंगी, जितनी बार हमारा S चलेगा। तो 0 से लेकर S तक चला लो या 1 से लेकर S-1 तक चला लो या 1 से लेकर S तक चला लो,
दैट इज अप टू योर चॉइस। और इनपुट हमने करा ली है सारे सैंपल्स। नेक्स्ट हमारा क्या काम था कि जितने हमने टी लिए हैं कि कितनी रेंजेस है उतनी रोज में हम मिनिमम मैक्सिमम को लेते थे और उतने ही आंसर्स हमें फाइनल आउटपुट में प्रिंट कराना था। एक सिंपल लूप चलाया इसी के लिए। फिर हम क्या करते थे, मिन मैक्स जो हमारा R1 R2 था, फिलहाल अभी पीछे लास्ट पाइथन प्रोग्राम में उसको हमने यहाँ पर L1 L2 ले लिया, रेंजेस इनपुट ली। अब रेंज के लिए एक फंक्शन चलाया अपने एस सैंपल्स वाले उस लिस्ट में। क्यों कंपेयर करते गए कि कब कब हमारे सैंपल्स ग्रेटर देन है मिनिमम वैल्यू एंड लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू। जब जब मिलेंगे अपने काउंटर को हम इंक्रीमेंट कराते गए। फॉर लूप का काम तो यही रेपिटेशन में चलना है। और फिर उसके बाद क्या करते थे, हम जो हमारे पास आंसर आया है उसको रिजल्ट में अपेंड करा रहे थे, मतलब लास्ट इंडेक्स में इंसर्ट करा रहे थे। तो वो यहाँ पर हमने करा दिया सिंपली रिजल्ट काउंट प्लस प्लस पर NC को स्टोर करा दिया। अब सारा काम हो चुका है। अब हमने क्या करा था, अपना जो काउंटर था C इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, बिकॉज जितनी भी रेंजेस चल रही है हमेशा ऑब्वियसली 0 से ही कैलकुलेट करने, इंडिपेंडेंट आंसर्स आएंगे इसलिए। और फिर से ये वाला लूप, हमारा बाहर वाला एक्सटर्नल लूप चलने लग जाएगा। तो फाइनली जब हमारा आउटर लूप भी खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना था, जो अपना आंसर आया था उसको स्पेस सेपरेट करके प्रिंट कराना था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया है %d के बाद, जो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली मैं रिजल्ट जो हमारी एरे था उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करा दिया। और क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट मेन लिया है तो सिंपली रिटर्न 0 करा और एग्जिट कर गई। तो जब मेरे पास आंसर था 10 and 2 और 10 स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज थी, तो उसके लिए मैंने दोनों रेंजेस के लिए आंसर निकाला और आंसर कितने आए थे 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो चलो अपने पाइथन पर चलते हैं और देखते हैं कि जो ये हमारे दोनों सी और पाइथन के कोड हैं ये करेक्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो चलो सबसे पहले तो समझते हैं अपना देव C++ में कि क्या हमारा सी का प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। जैसे ही मैं इसको कंपाइल एंड रन करती हूँ तो मेरे पास फिलहाल हो चुका है कंपाइल एंड रन, और जैसे मैंने इसको लिखा तो मेरे पास फिलहाल आउटपुट आ चुकी है 1, 12 and 20। आप सेकंड आउटपुट के लिए भी चेक कर सकते हैं, गिटहब एक लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आपको दोनों प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं अपने पाइचाम में कि क्या हमारे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने अपनी फर्स्ट इनपुट डाली तो हमारे पास फिलहाल आंसर आ चुका है 1, 12 and 20। जो हमारा सेकंड टेस्ट केस है एक बार उसको भी इनपुट ले लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड टेस्ट केस कुछ इस तरह से था। जैसे मैं इसको फिर से रन करती हूँ और अपना सेकंड टेस्ट केस देती हूँ तो हमारे पास आंसर आ चुका है 2 and 4। तो फाइनली आप इस तरह से कर सकते हैं और आपको ये दोनों प्रोग्राम्स नीचे गिटहब लिंक पर मिल जाएगा। वहां से आप हर प्रोग्राम के जितनी भी वीडियोस हैं उनके सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रह गया बीच में या कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ लगता है कि हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो आप जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।